बार ये कहा गया ओपनली एंड ऑल्सो इंडिविजुअली कि आप मुसलमान वोट को बांट रहे हैं। कि मुसलमान खुद ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, अनब्लाइंडली उन पे अपना फेट करते हैं। मस्जिद में सियासत की बात होनी नहीं चाहिए, आप कह रही होनी चाहिए। पार्टीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों को या किसी और भी कम्युनिटी को यूज करती हैं। हमारे फैमिली वाले क्या दे रहे हैं, आजकल के यूथ ये सब नहीं देखते हैं। कि टॉयलेट जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा किसी आलिम से कि हम दाहिना पैर पहले बाहर रखें या अंदर रखें। तो मैं एक 18 साल से ज़्यादा का युवक हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, मैं जिसको चाहे वोट दूँ। हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो इस बेसिस पर होता है कि हम इंसान क्या है, उसने कितने काम किए हैं पास्ट में और उसके आगे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब मेरे घर वाले किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से वोट देती हूँ। मुस्लिमों को पार्टियों ने अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। मस्जिद का लाउडस्पीकर बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन इतना बड़ा नहीं है। जब तमाम उलमा एक पार्टी के फेवर में फतवा देने लगते हैं जी, तो हमारी समझ में आया था ये पार्टी हार रही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम तारिक फतह है। एक बार फिर फतह के फतवे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आजकल हिंदुस्तान के 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, एक फेस्टिवल है। दुनिया भर में मैंने इलेक्शन देखा है। मैं कनाडा में रहता हूँ, मैंने पाकिस्तान में देखा है, बांग्लादेश में इलेक्शन देखा है, बरतानिया में, फ्रांस में, डेनमार्क में, लेकिन कहीं इतने मौज मेले और कसरत से लोग नहीं जाते जितना हिंदुस्तान में। जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, मैंने देखा पिछले कुछ 50 साल से मैं भी इलेक्शन देख रहा हूँ, धीरे धीरे वोट बैंक पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है। और ये उस वक्त भी शुरू हुआ जब मौलाना आज़ाद से कहा गया कि आप एक ख़ास कंस्टिट्यूंसी से लड़ें क्योंकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। तो ये बहुत पहले की बात है, किसी सियासी जमात पे इसका इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये कल्चर बन गया है। अब इसमें बात ये कि कौन जिम्मेदार है? क्या हम मुसलमान जिम्मेदार हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के, या सियासी जमातें हमें इस्तेमाल कर रही हैं? मुद्दे पे बहस करने से पहले मैं आपको आज के मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ सबसे पहले हैं सैयद सूफ़ी फैयाज़ अली, चेयरमैन हैं सैयदना अली एजुकेशन फाउंडेशन के। उनके साथ हैं डॉक्टर लुबना सरवत, हैदराबाद से आई हैं, थैंक यू सो मच, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और नामी ग्रामी सहाफ़ी अपने सुल्तान शाहीन साहब न्यू एज इस्लाम के एडिटर हैं। और फिर प्रोफेसर साहब हैं हमारे निसारुल हक साहब, जामे मिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं। और आखिर में इरफान इंजीनियर साहब हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ सेकुलर स्टडीज़ मुंबई से हैं। आपके वालिद साहब ने भी काफ़ी हिंदुस्तान की सियासत में अहम सोशल लेवल पे अदा किया। शुरू करते हैं फतह के फतवे के साथ। और सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं वोट बैंक बनने के लिए? मुस्लिम मतदाताओं पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनका वोट एक मुश्त होता है। भारत की कुल आबादी में 14.2% मुस्लिम आबादी है, यानी देश में कुल मिलाकर 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान हैं। लोकसभा की 35 सीटें ऐसी हैं जहां 33% मुसलमान वोटर हैं। लोकसभा की 38 सीटें ऐसी हैं जहां 21 से 30% मतदाता मुस्लिम हैं। और लोकसभा की 145 सीटें ऐसी हैं जहां 11 से 20% मुस्लिम वोटर हैं। ध्यान देने की बात यह है कि आमतौर पर मुसलमानों के बीच जाकर उनके नेता इमोशनल मुद्दों की चर्चा करते हैं, लेकिन विकास की, रोजगार की, शिक्षा, सेहत की चर्चा नहीं करते। फतह का फतवा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गैर जरूरी मुद्दों में उलझाकर उन्हें वोट बैंक बनाने की सियासत खत्म होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपने सुना और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी या रिकमेंडेशन भी सुनी कि धर्म को और सियासत को ना मिलाया जाए, धर्म के नाम पे वोट ना मांगा जाए। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की है कि लोग हमसे इस तरह डायरेक्ट कर रहे हैं, या सियासी जमात हमें इस्तेमाल कर रही है?
ये तो काफ़ी अरसे से हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं और सियासी जमातें उसका फ़ायदा उठाती हैं और उसको एडवांटेज लेके, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीज़न है जिसमें कहा गया है कि मज़हब के नाम पर वोट न, क्योंकि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जिस वक्त हम वोट देते हों तो ये हमारी विजडम का होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबको इख्तियार है वो किसी भी वो पार्टी को वोट दें। तो और अगर ये मज़हब के नाम से वोटें तब्दील की जाएंगी या किसी को दिलवाई जाएंगी तो ये मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब नहीं है। मौलाना साहब, आप सूफी साहब फरमाइए, इसमें क्या समझते हैं कि किसका कसूर है? हम मुसलमानों का है कि हम वहाँ हर जमात हमें खींच रही है, कोई हमको समझता है कि ये ग्रुप है, इसको इस्तेमाल किया जाए, इसमें किसका कसूर? देखें तारिक साहब, जो ये लोग कर रहे हैं, ये सियासी पार्टीज वगैरह जो हैं, मतलब हमारा इसमें कसूर, ये इसमें जो इस तरह हमें बांटा जा रहा है, हम ना बढ़ते हुए एक यकजा होके, तो फिर आप तो वही कह रहे हैं कि मुसलमान एक जगह यकजा होके? नहीं, हम तमाम लोग, अच्छा, हिंदुस्तान हाँ, हिंदुस्तान के तमाम लोग मुसलमान, तो वो तो बटे हुए तो हैं सियासी पार्टियों में। तो हम नहीं बटे, जो हमें बांटना चाह रहा है हम उसके कहने पे जो ना बटे। डॉक्टर साहिबा, आप बताइए, ये तो ऐसा लग रहा है, ये तो जैसे रूस में एक ज़माने में इलेक्शन होता था कि 99% वोट कम्युनिस्ट पार्टी को पड़ जाते थे, लोग कहते थे बड़ा इत्तेहाद है वहाँ पे, तो ये एक स्टेप बैकवर्ड नहीं हुआ? देखो, अभी जो फयाज भाई अभी बता रहे थे कि हम एकजुट होंगे। ये हम कौन है? ये हम हिंदुस्तान नहीं है, वो हम मुसलमान की बात कर रहे थे। नहीं, ओके, हम मुसलमान की बात नहीं, हम जो है हम पूरा हिंदुस्तान, अब जो है हमें इससे आगे आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ इस बात से कि मुसलमान अपने आप को एक अलग, अपने आप को ज़्यादातर एक, हम किसको वोट डालें, हम एकजुट होके हम किसी को जिताएंगे या किसी को हराएंगे, ये फीलिंग है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, फीलिंग है। मैं ये किस बुनियाद पे कह रही हूँ? आई वांट टू ब्रिंग अ डिफरेंट एंगल। मैं एक कंटेस्टेड कैंडिडेट हूँ। अच्छा। हैदराबाद में अप्रैल 2014 में एमपी इलेक्शंस के लिए मैं कंटेस्ट करी थी। इंडिपेंडेंट हुई हैं एज एन आम आदमी पार्टी कैंडिडेट। अच्छा। सब्सिक्वेंटली आई रिजाइन्ड, आई एम नो मोर इन दैट पार्टी। अच्छा। और मुझे कई बार ये कहा गया ओपनली एंड ऑल्सो इंडिविजुअली कि आप मुसलमान वोट को बांट रहे हैं लुबना, आप कंटेस्ट मत करो। कैसे बांट रहे हैं? वही तो भाई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज, हम तो जो अनइन्फॉर्म्ड अनएजुकेटेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो एजुकेटेड लोग ये बोल रहे हैं मुझे कि आप मुसलमान वोट को मत बांटिए लुबना। आपको ये क्यों कहा गया कि आप मुसलमानों को बांट रही हैं? वोट्स को, मुसलमान वोट और मुसलमान तो अच्छा हम वही बात पे टिके ना। फिर कहीं मुझे कुछ बोल दे, मुसलमान वोट को आप बांट रही हैं। अच्छा, ये क्लियर कट मुझे बोला। मुझे इसका मतलब, अच्छा आप समझाइए ये मतलब क्या? ये एक पॉइंट है जो मैं कंप्लीट करना चाहती हूं। हाँ, जरूर प्लीज। अभी इलेक्शंस तो हो चुके, अब इलेक्शंस होने के बाद इनमें से कई लोग मुझे अलग अलग जगह पर मिल रहे थे। तो वो लोग मुझे कन्फ्रंट करे डायरेक्ट और पूछे कि, और इन लोग में से कई लोग मुझे बोल रहे थे कि आप कंटेस्ट मत करना। तो वो लोग से बाद में जब इलेक्शंस की बात हुई तो मुझे यूं ही पूछे वो लोग, लुबना आप कंटेस्ट करते, आपको कितने क्या वोट्स मिल गए? मैं बोले आई गॉट 6100 वोट्स बोली मैं। यस, यू लॉस्ट डिपॉजिट। यस, आई लॉस्ट माय डिपॉजिट। तो तब वो लोग मुझे पूछे कि हाउ मेनी मुस्लिम वोट्स डिड यू गेट लुबना, पूछे। देन आई हैड टू टेल देम कि आई डिड नॉट कंटेस्ट आस्क फॉर मुस्लिम वोट्स, आई आस्क्ड फॉर इंडियन वोट्स। आई एम कंटेस्टिंग एज एन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एन इंडियन, not as a Muslim. Why would I ask for any Muslim votes? And I'm no least bothered about any Muslim votes. I asked for Indian votes, I have to get Indian votes. You did not want to vote for me, you could have voted for Nota. None of them तो था, आप लोग उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करें? These were my questions. See, I want to tell you. तो अब आपको क्या कम्युनिटी से खारिज कर दिया गया है, निकाल दिया गया, आपका बॉयकॉट है, क्या है? नहीं भाई, आई स्पीक टू एवरीबॉडी। अच्छा। I do not allow anybody to stop their communication with me. I myself proactively speak to them. अच्छा, जी। डॉक्टर लुबना ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की, बड़ी उम्दा बात की, बड़ी बहादुरी की बात की। इन्होंने कहा कि जब ये इलेक्शन लड़ने गई तो इन्होंने इंडियन वोट मांगा और कम्युनिटी ने इनसे कहा कि आप मुस्लिम वोट को बांट रही हैं। हमने नई पीढ़ी के हिंदुस्तानियों से ये पूछा कि वोट डालते हुए आप किस बात का ध्यान रखते हैं? किसी मुद्दे पे वोट डालते हैं या अपनी फैमिली को देख के जहां वो वोट डाल रहे हैं वहां वोट डालते हैं? जो आपके आम आदमी की जो इनकम है वो जब बढ़ेगी तभी तो आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी।
तो इसीलिए वो भी ये चाहता है कि मैं भी आगे बढ़ूँ, कंट्री भी आगे बढ़े, तो वो सब चीज़ों को देख के वोट दे रहा है। हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो इस बेसिस पर होता है कि हम इंसान क्या है, उसने कितने काम किए हैं पास्ट में और उसके आगे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके आगे प्लान्स क्या हैं जो कम्युनिटी के लिए, जो सबके लिए हों, उस बेसिस पर हम लोग वोट देते हैं। मेरे घर वाले किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से वोट देती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि मतलब जो कैंडिडेट्स है वो हमारे लिए अच्छा काम करे, हमारे लिए, मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से ही वोट देती हूँ, मैं किसी के कहने में आके वोट नहीं देती। बहुत सारे परिवार ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि उन्हीं को वोट देते हैं, जिनके उनके परिवार जो है वोट देते आ रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं देखते कि हमारे फैमिली वाले क्या दे रहे हैं। आजकल के यूथ ये सब नहीं देखते हैं ना हमारे फैमिली वाले कभी प्रेशराइज करते हैं कि आप इस पार्टी को वोट दें। मुसलमान खुद ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, अनब्लाइंडली उन पे अपना फेथ करते हैं और जाते हैं। कभी भी उन्हें अपनी नॉलेज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, उनकी इश्यूज़ क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, सिर्फ जाते हैं वोट डाल के चले आते हैं। तो मैं एक 18 साल से ज़्यादा का युवक हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, मैं जिसको चाहे वोट दूँ। मैं उनको वोट देता हूँ जो मेरे देश के लिए काम करते हैं। मुस्लिमों को पार्टियों ने अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है, जो वो चाल चलते हैं मुस्लिम उसके कहने में आते हैं। जो पार्टियाँ हैं ये एक वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब मुसलमान समझदार हो चुका है, उसको अकल आ चुकी है, बिल्कुल अब अपने हिसाब से मुसलमान वोट का इस्तेमाल करता है। तो अब जरा जो यहाँ हमारे साथ सहाफ़ी बैठे हुए उनसे भी पूछे, आप न्यू एज इस्लाम निकाल रहे हैं सुल्तान शाहीन साहब, पूरे हिंदुस्तान पे आपकी निगाह, लिखते विखते भी हैं आप, ये आइसोलेटेड केस है ये आपने कई जगह देखा है? इमामों और मौलवियों इनका जो फतवा जो आता है ना, ये एक तरह से बहुत यूज़फुल है। वो क्या है बताइए कि जब तमाम उलमा एक पार्टी के फेवर में फतवा देने लगते हैं जी, तो हमारी समझ में आया था ये पार्टी हार रही है। नहीं मजाक कर रहे हैं? नहीं मैं सही बता रहा हूँ, सही, और वो हार ही जाती है। वजह क्या है उसकी? वजह ये है, ये तो ऐसा कलर है जैसे नजर लग जाती है। नहीं, वजह ये है कि उलेमा उस लेवल के जो मुल्ला मौलवी हैं, उलेमा तो अच्छे भी होते हैं, उलेमा किराम कहे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चालू टाइप के लोग हैं ना, वो पैसे लेके फतवे देते हैं। नहीं तो, सर ऐसी बात नहीं, बिल्कुल सही। पैसे या कोई वादा या कोई उनके दामाद को बना दिया गया मिनिस्टर, ये वो इस तरह की बातें होती हैं। तो पार्टी वही पार्टी जो फतवा लग जाएगा आप पे, जो पार्टी हार रही होती है वही पैसे खर्च करेगी ना। ये क्या आप सहमत हैं इस बात से कि आज आके कम्युनिटी का ही और कम्युनिटी की जो मौलाना हजरात हैं उन पे इल्ज़ाम, जैसे ये कह रहे हैं कि वो फतवे लगाते हैं, या जनरली सबका फॉल्ट है इसके? ये इमरजेंसी के बाद जी एक खास नेता, मैं अभी नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, इसलिए नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक खास नेता इमाम बुखारी टाइप का नेता, मतलब एक खास टाइप के नेता इमाम बुखारी के पाँव पड़ने गए। अच्छा। और ये पूरी दुनिया जानती है कि तब से मुस्लिम वोट बैंक की बात होने लगी। लेकिन सवाल जो प्रोफेसर साहब ने उठाया, जिसका मैं जवाब मौलाना साहब से सुनना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स में मौलानाओं का या फतवा लगाने वालों का या उलमा का काफ़ी हाथ है। सुल्तान साहब ने भी इस पे, इसके बारे में आप रोशनी डालिए कि किस हद तक आप समझते हैं ये दुरुस्त है या गलत फहमी का नतीजा है? देखें, जो उलमा फतवा लगा रहे हैं, मैं उन उलमाओं के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि जब इलेक्शन हो रहा है तो हम जो है किसी मालिम या किसी मुफ्ती उसके फतवे को ना देखते हुए, हम जो है अपनी तरक्की को देखते हुए कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए जो है तरक्की का बाइस होगा और हमारे कौन सी पार्टी जो है हमारे लिए तरक्की की बाइस होगी, यानी हम सब हिंदुस्तानी अच्छा। ना कि जो है मुस्लिम, हम जो है इस चीज़ को देखते हुए जो है हम अपने वोट को जो है इस्तेमाल करें। ये हम के ऊपर प्लीज, हाँ, ये हम के ऊपर मैं अभी बता देती हूँ। रिसेंटली जो अभी इलेक्शंस की कैंपेन चल रही थी, तब पूरी देश को मालूम है कि एक बहुत पार्टी का नाम मत दीजिए, नहीं ले रही हूँ मैं, तो वो लीडर ने, वो मुस्लिम लीडर ने ही ओपनली पूरी उतनी बड़ी स्पीच में बोल दिए कि जैसे जल्लीकट्टू में उन लोगों ने हासिल किए वैसे हम लोगों ने भी करना चाहिए। तो ये हम कौन है? हम मुसलमान है। आपको नहीं बोल रही हो, मुसलमान लीडर जो वो तो पूरे इंडिया में सबको मालूम है। जवाब दीजिए मौलाना साहब। तो हाँ, उनके बदले में ये जवाब देना ऐसा नहीं है, बट आई एम टेलिंग
कि एक elite Muslim leader who is a representative in the parliament is appealing to the people, लोगों को, आवाम को इस तरह से बात करके बोल रहे हैं कि जल्लीकट्टू में जैसे उन लोगों ने हासिल किए, उनसे वैसे मतलब तमिलनाडु के लोग ने जैसे जल्लीकट्टू को हासिल किए, वैसे हम लोगों ने भी हासिल करना चाहिए। हम तलाक मर्जी से देंगे, हम शादी मर्जी से करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। हम कौन है यहाँ? इट इज नॉट इंडियंस, इट इज मुस्लिम्स। तो और एक बात है, इट इज मुस्लिम, नॉट इट इज मुस्लिम, एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल सही है तारिक, मुस्लिम। और ये बात बिल्कुल सही है जी कि मुसलमान और हम जब वो कहते हैं तो इन मुस्लिम्स के लिए कहते हैं। हाँ, वो नहीं सोचते हैं पूरे मुल्क का। जनरली दुनिया भर में ये बीमारी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये अब इस वक्त कनाडा में है, अमेरिका में भी ये चल रहा है कि हमारा क्या होगा। ये जो विक्टिमहुड का है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इसमें करोड़पति मुसलमान भी घूम रहा है ऐसा, साहब बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। जैसे अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि दी इमाम्स मुस्लिम को ऐसा अपील कर रहे हैं, तो आई एम टेलिंग कि उसको हम, क्योंकि मुस्लिम की बात आ रही तो कुरान की बात आ रही, तो उसको हम पॉजिटिवली कैसे टर्न अराउंड करें कि इमाम जो बोल रहे हैं वो पार्टी की तरफ, पार्टी को वोट दे, ये नहीं है। इमाम होते हुए एज एन इमाम ऑफ द मस्जिद उनकी जिम्मेदारी है कि वो बोले कि आप लोग किरदार से रहिए और आप लोग किरदार वाली कैंडिडेट को वोट दीजिए। वो ये बराबर हकदार है ये बोलने के लिए। ही हैज अ ड्यूटी, नॉट जस्ट अ राइट टू टेल दैट, बट ही हैज अ ड्यूटी टू टेल दैट। Why should he have to tell us? इमाम के पास से तो आप खुतबा सुनने आप लोग जाते ही है मस्जिद को कि खुतबे से कौन सीख क्या था? Okay, see, what I'm telling is positive। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि इन इमामों को हम बजाय ये बोले कि आप लोग वहाँ पर रहिए, आप अभी बोल रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे कि आप नमाज पढ़ के जाइए, तो हम क्या बोल रहे हैं, वही नमाज के टाइम पे आप ये भी बोल सकते हैं कि आप कुरान में जैसा है किरदार के साथ जीने का। सियासत पे क्यों बोले? No, he has every. It is his. Why is this his right? Then in that case, you'll have to tell him कि आप खुतबा भी मत बोलिए। नहीं, खुतबा का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? तो खुतबा में ये बोल सकते हैं, ये जरूर उन्होंने ये बोल सकते हैं। और तो जनरल खुतबा में बोलते हैं बोलना चाहिए, बोल रहे हैं, किरदार पर अपने जोर देना चाहिए। इस्लाम आया था मुसलमानों को अच्छा किरदार देने के लिए। वो नहीं हो रहा है भाई, वो नहीं हो रहा है। और अगर वो हो जाए, अगर ये हो जाए कि मुसलमान होने का मतलब है कि सच्चा है, ईमानदार है, एग्जैक्टली, अगर ये हो जाए तो वैसे उसके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो पॉइंट पे लाना चाहिए। इनके कहने से पॉजिटिवली ला रही हूं मैं, पॉजिटिव ला रही हूं। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि ये पॉजिटिव विल एंड अप, फिर उनको आप इन्फोर्स करें। इसमें पॉलिटिक्स नहीं है ना, मैं कह रहा हूं कि सियासी इलेक्शन के जमाने में किसी पंडित को, किसी पादरी को, किसी मुल्ला को, किसी को भाषण नहीं देने की जरूरत कि इलेक्शन सिटीजनरी का है। इलेक्शन और डेमोक्रेसी 3000 ग्रीक सिटीजन्स और रोमन सेनेट और कहां से बढ़ते हुए सीक्रेट बैलेट आया है। ये मौलाना हमको क्या बताएगा कि इलेक्शन में क्या? या तो मौलाना आजाद की तरह, मौलाना हसरत मोहानी की तरह मौलाना हो तो हम माने उनकी बात। मौलाना हसरत मोहानी जैसे लोग यही बात मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। आप ये तो नहीं बोल रहे हैं कि मौलाना ने फ्राइडे में खुतबा नहीं देना चाहिए, वो तो बोलेंगे खुतबा तो होगा ही। तो खुतबे में पॉजिटिवली क्या टर्न आना चाहिए? ही सपोज टू टेल फ्रॉम द कुरान टू एवरी मुस्लिम कि आप लोग कुरान में जिस मुताबिक से किरदार से, सेक्युलर से डेमोक्रेटिकली रहने को कुरान में बोला जा रहा है, हर आयत में आयत बोला जा रहा है, तो आप लोग उस तरह रहिए, उस तरह कैंडिडेट्स को ढूंढ के आप डालिए वोट, ये बोलना चाहिए। ये तो राइट भी है और ड्यूटी भी है। डॉक्टर लुबना की जो बात है कि मौलानाओं को सियासी किरदार पे बोलने का हक है, ये बल्कि उनको कहना चाहिए। मुझे ये डर है कि ये पूरा साइकिल वहीं पे आके रुकेगा जहां शुरू हुआ था, जब हम कह रहे हैं कि धर्म और सियासत, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी धर्म के साथ सियासत नहीं जोड़नी चाहिए। तो ये क्यों हम इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे प्रोफेसर साहब? हम ऐसा लगता है कि आज आके फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और उसको सबको लेना चाहिए। और ख़ास तौर से जो मौलाना हैं उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि कम्युनिटी को
किस तरफ या किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए। मुझे लगता है कि सर्विस की बजाय डिससर्विस कर रहे हैं वो कम्युनिटी की। कोई मौलाना ऐसा पार्टी की नाम लेके बोलना एकदम सरासर सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट हो जाएंगी एंड इट इज नॉट इवन नेसेसरी। बल्कि मैं जो कह रही हूँ वो कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ मुसलमान की बात हो रही है और मुसलमान तो फ्राइडे जाएंगे और इमाम की ये तो एक राइट और ड्यूटी भी है जाने, इसलिए सुनते कि कुरान में क्या कहा गया है। कुरान में यही कहा गया है ना कि सेक्युलर रहना चाहिए, डेमोक्रेटिकली रहना चाहिए। मौलाना थोड़ी मानते हैं इस बात को। तो मौलाना तो मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिवली मौलाना ने ऐसे यूज करना चाहिए। हाँ, ये हम जो है कुछ चेहरों को देख के जो है इनको समझ लेंगे ये मौलाना जो है फर्क परस्त में, जबकि इस्लाम तो हमारा जो है पूरी जो है अल्लाह ने जो है इस कायनात को पूरा कुनबा बताया है कि पूरा ये पूरी कायनात जो है पूरा जितने इंसान है को जानो, ये इंसान है ये एक जो है एक जिस्म के मायने बताया है, ना कि हिंदू ना मुस्लिम। इसमें तो जो है कोई अगर मौलाना किसी को फर्का परस्त करता है तो उसका वो अपना फैल है, ना कि वो इस्लाम मजहब का फैल है। या तो आप अकेले अच्छे मौलाना मुझे मिले पहली दफा, या यहाँ आप कह रहे हैं, या पता नहीं मैं गुमराह हूँ और मुझे कोई ठीक नहीं मिला, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तफरीक हो जाती है। यानी सुन्नियों में भी अहले हदीस बरेलवी, अभी एक शहर का आया कि सबके सबके निकाह टूट गए और फिर से निकाह पढ़ा। तारिक साहब देखिए, न किसी भी इमाम को या किसी भी जो है मुफ्ती को हमारे लिए कोई भी जो है मॉडल नहीं है। हमारे लिए मॉडल तो अल्लाह के नबी हैं। हम जो है इनको फॉलो क्यों करें? अगर ये हमें वही तालीम दे रहा है, मेरी बात कुरान की तालीम दे रहा है, अल्लाह के नबी जो है हमारे मॉडल हैं उनकी तालीम दे रहे हैं, तो हम इनकी बात माने। अदरवाइज ये एक बात जो नहीं मानेंगे। देखिए हमारे लिए जो है सरासर हिदायत, सरासर मॉडल जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के आने वाले लोग हैं। मेरी बात सुनिए सर, मैं एक सेकंड आप बोलिए, इसके बाद आई हैव टू। हाँ प्लीज, हमें ये कहना कि हमें इलेक्शन और सियासी पार्टी और सीक्रेट बैलेट कैसे होता है ये हमें कुरान और सुन्ना से पता चलेगा, तो ये ऑनेस्ट बात नहीं होगी। There was a sort of a misinterpretation from your side, जिसकी अब थोड़ी सी गलतफहमी दिख रही है, इसलिए मैं खुला करना चाह रही हूँ, वाजे करना चाह रही हूँ कि बट आई टोल्ड कि यही मौलाना जो बोल रहे थे, तो वो अपनी वो जो इमाम की जो पोजीशन है उस पोजीशन को हम कोई डिनाई नहीं करेंगे यहाँ पर, बिकॉज वही तो नमाज पढ़ा रहे हैं। आप बोल रहे हो कि उन्हीं को नमाज पढ़ना है, वही तो खुतबा देंगे, तो मैं वही बोल रही थी। वैसे कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है। आई एम टोटली विद यू, दैट इज इस्लाम, दैट इज इस्लाम, दैट इज द ब्रॉड माइंडेडनेस ऑफ इस्लाम। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है इस्लाम के अंदर जो फ्राइडे की जो खुतबा है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, वी ऑल नो दैट, ओके, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, नो वी आर नॉट डिनाइंग द कुरान, नो, वो इंस्टीट्यूशन के वो प्लेटफॉर्म को हम उसको कितना अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, वेदर फॉर एजुकेशन, वेदर फॉर डेवलपमेंट, और वेदर टू बिल्ड द एथिकल और कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ अ पर्सन। तो उसमें गलती क्या है? अगर उसने पार्टी बोल, एक मिनट मैं खत्म कर रही हूँ बात, अगर उसने पार्टी का नाम वगैरह बोले हैं तो हम सब उनके आपके साथ है, वी आर टेलिंग इट इज रॉन्ग, बट इफ ही इज टेलिंग कि आप लोग कुरान को बेसिस, वी कुरान में देखिए भाई क्या बोला जा रहा है कि इंसान ने इस किरदार पे बेसिस करना चाहिए, कुरान में इंसानियत के बारे में बात हो रही है, तो ऐसी बात अगर इमाम कहे कि आप किरदार को देख के वोट डाले, उसमें गलती क्या है? नहीं, मेरा सिलसिला ये है वोट की बात नहीं करना, वोट की बात का ताल्लुक नहीं होनी चाहिए, बात ही नहीं, किरदार बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है, उसका मस्जिद। इस्लाम इज सच ए रिलीजन, इट इज, जैसे मौलाना ने अभी बताए हैं, सॉरी फैज भाई अभी जो बताए हैं कि इस्लाम एनकम्पासेस एवरी फील्ड ऑफ ए ह्यूमन, तो फिर सेक्युलर सोसाइटी होनी नहीं चाहिए? तो नहीं, इस्लाम तो पूरी सेक्युलर है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, द बिगेस्ट सेक्युलर थिंग इज इन द कुरान। कुरान बहुत और पूरी इंसानियत को उसमें दावत है भाई, पूरी इंसानियत को कि उसमें दावत है इंसानियत को के साथ, यू बिहेव इन ए सेक्युलर मैनर बोल के कुरान से बोल रहे हैं। यहाँ दूसरे मजहब के लोग भी हैं और हम कैसे उनके साथ देखिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो शेयर करते हैं, वहाँ अगर मौलाना कहेंगे कि आप किरदार के अनुसार वोट दो, तो दूसरे फिर और हर मौलाना अलग अलग है, दूसरे फिर देखिए इसमें भी ये आप ऐसे यू आर गोइंग इनटू, किसे कहते हैं, पिट ऑफ स्नेक्स, जिसके अंदर आप निकल नहीं पाएंगे। इफ अगर अच्छा कुरान को भी आप बाजू रख दीजिए, बाजू नहीं रखते, हम कह रहे हैं सियासत में। एक मिनट अच्छा, किसका किरदार अच्छा बताएंगे वो?
क्वेश्चन ये भी हो जाता है ना फिर हाँ, कि तो अगर मौलाना ने कहा कि जैसे अभी तारिक फतेह साहब ने क्या बोला, ट्रूथ इज ट्रूथ, ट्रूथ विल स्टैंड आउट बोल के बता दिया। जज कौन करेगा कि इस आदमी का किरदार बहुत अच्छा है, इसका बहुत खराब है? हाँ भाई वही तो बोल रही हूँ इसलिए इंडिविजुअल अगर जज करें तो वो ज्यादा बेटर। प्रोफेसर साहब मेरी विजडम क्या है, मैं किसको किरदार नापने का पैमाना जो है मौलवी साहब नहीं है। साहब ने क्या बताया, ट्रूथ विल स्टैंड आउट बोल दिया मौलवी साहब नहीं है। नहीं मैं मुझे ये नहीं सही कैरेक्टर दूसरों की सेंसिबिलिटीज के बारे में भी हम सेंसिटिव होने चाहिए। जहाँ मौलाना या चर्च या कोई ऐसी बातें करेंगे तो दूसरे मजहब के जो लोग हैं वी आर इनवाइटिंग ट्रबल। ही इज नॉट एट ऑल टेकिंग द पॉइंट, क्योंकि अगर हम कुरान के बराबर भी जाएंगे तो पूरी कैरेक्टर पे ही नहीं, एज इंडियन हम नहीं जा सकते। हमारा जो बुक है सुप्रीम अथॉरिटी, डिनाई मी टू फॉर्म ए आई मीन इंसानियत की जो बुलंदी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। एज एन इंडियन आई एम totally with my constitution. As a Muslim, I have my Quran, and this is totally compatible because इतनी डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म मुझे कुरान में दिख रही है, उतनी फ्रीडम मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। कुरान और मुसलमान के बीच में दूरी पैदा करने के लिए ही ये जो इंस्टीट्यूशन है उलेमा का ये बनाया गया। हाँ? ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। आप उन्हीं को अगर आप पावर दे देंगे, बहुत हंगामा हो जाएगा। अगर अजान का मैं कह दूं कि सुबह की अजान सुन्नत भी नहीं है लाउड स्पीकर देना, और फतवे भी हैं 1922, 1936 और 1942 तक के लाउड स्पीकर हराम है, और उसके बावजूद आजकल लाउड स्पीकर पे सबसे ज्यादा जोर है। फतह के फतवे में आज हम बात कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का एक वोट बैंक कैसे बन गया।